ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। श्राद्ध पर्व शुरू हो गया है और यह श्राद्ध पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और हमारा उद्देश्य क्या होता है और इसे मनाने के लिए पीछे हमारे लाभ क्या होते हैं। तो श्राद्ध पर्व मनाने का सबसे मुख्य कारण होता है कि जो हमारे पितृ जो हमसे पूर्व इस संसार में थे और वह संसार से चले गए, हमारे जो सगे संबंधी थे जिनसे हमारा संबंध था, यह 15 दिन का जो श्राद्ध पर्व होता है अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष का, यह 16 दिन का श्राद्ध पर्व जो मनाया जाता है, यह पूरा का पूरा पर्व हम उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं। और इन श्राद्ध पर्वों के द्वारा से हम अपने पूर्वजों के लिए ही नहीं, वनस्पति और पृथ्वी के जितने जीव हैं उनके लिए भी हम श्रद्धा अर्थात कृतज्ञता प्रकट करते हैं और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं, जो भी हमारी चाहे यह तरक्की है, चाहे वह हमारी वैज्ञानिक तरक्की हो, हमारी तकनीकी की तरक्की हो, हमारे विचारों की तरक्की हो, हमारे अध्यात्म की तरक्की हो, ये हमने अभी स्वयं नहीं प्राप्त की है। इसके पीछे उनका हाथ था, उनका अध्ययन था, उनके द्वारा से जो हमारे को मिला उसको हम आगे बढ़ाया। तो इसके लिए भी हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है कि हमारी जो जीव आत्मा होती है, यह जीव आत्मा इस शरीर को त्यागने के बाद स्वर्ग की ओर जाती है, परंतु इससे बीच में यह पितृलोक में फंस जाती है, प्रेत लोक में फंस जाती है। और जो अकाल मृत्यु से के द्वारा से आत्माएं होती हैं या किसी अन्य कारण से जो आत्माएं प्रेत बनकर प्रेत लोक में भटक रही होती हैं, वह तृप्त नहीं होती, उन आत्माओं को तृप्त कर पितृलोक की ओर उनका आगमन हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम यह श्राद्ध पर्व मनाते हैं। और श्राद्ध पर्व मनाने का एक मुख्य कारण यह भी होता है, यह भी मान्यता है कि इन 16 दिनों के अंदर, इन श्राद्ध पर्वों के अंदर जो भी हमारे पितृ होते हैं वह अपना लोक छोड़कर इस धरती पर हमारे परिवार के अंदर आ जाते हैं और वह संचार करने के लिए आते हैं। और इन 16 दिन के अंदर वह अपने अपने परिवार में अपने अपने कुटुंब के साथ रहते हैं और इस कुटुंब के साथ रहने पर हम उनको अगर सम्मान देते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उनको हम याद करते हैं, तो इससे वह पितृ जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद वह हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि पितृ जो आशीर्वाद इस समय देते हैं श्राद्ध पर्व के अंदर, वह आशीर्वाद वह सदैव ही फलित होता है और वह ईश्वर का ही आशीर्वाद माना जाता है। क्योंकि इन 16 दिनों के अंदर श्राद्ध पर्व के अंदर जो पितृ पूजा है वही प्रथम पूजा मानी जाती है। यही कारण है कि हम अपने जो हमसे पूर्वज थे उनको हम श्रद्धा के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए श्राद्ध पर्व मनाते हैं। श्राद्ध पर्व की यह व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में ही नहीं है, सभी धर्मों में है। यह कहा जाए कि हमारे श्राद्धों के कारण ही यह प्रथा अन्य धर्मों ने भी अपनाई। जैसे कि इस्लाम के अंदर वह एक रात मनाते हैं, सब रात मनाते हैं, या अन्य और भी धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनमें भी अपने अपने तरीके से जो हमारे पूर्वज हैं उनका धन्यवाद किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है, उनके प्रति आभार जताया जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। और यह प्रार्थना की जाती है कि यह आत्मा जो है, जो हमारे संबंधी थे, यह जिस भी लोक में है, जो स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक है, पितृलोक है, यह जहाँ भी हैं वहाँ पर सुखपूर्वक रहें और हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। उनके आशीर्वाद से हम फलते फूलते रहें, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास आज है यह सब हमारे उन पूर्वजों की देन है, उन पूर्वजों का ही मेहनत है, उन पूर्वजों के द्वारा से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए यह साल के जो हमारे
16 दिन होते हैं, यह पितरों के लिए ही मनाए जाते हैं और उनको ही श्रद्धा दी जाती है। उनके लिए ही हम यह 15 दिन उनके लिए ही रखते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।